बोलो। जी घर वापस आते समय एक नया छाता लेते आइएगा। क्यों, हमारे पुराने छाते को क्या हो गया है? जी वो ज्यादा पुराना हो गया है और वो टूट फूट गया है। अच्छा ठीक है, अगर कोई सस्ता और टिकाऊ छाता मिलेगा तो लेते आऊंगा। मौसम का भी क्या कहना। क्या हो गया है रतन भाई, मौसम को क्यों कोस रहे हो? आए कोसू ना तो क्या करूं भाई, कभी बिन मौसम बरसात तो कभी चिलचिलाती धूप। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? तभी किशन जी वहां आते हैं। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो? किशन जी मौसम के मार से परेशान हैं। भगवान को भी दया नहीं आती है। अरे भाई अभी तुम लोग मौसम को कोस रहे थे, अब भगवान? मौसम में बदलाव प्राकृतिक है और प्रकृति से खिलवाड़ तो हम इंसान ही तो कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। इसका बुरा असर तो होगा ही, उसी का परिणाम है। कभी ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश और कभी ज्यादा चिलचिलाती धूप। आपने सही कहा किशन जी। तभी वहां एक छाते वाला आता है। छाते वाला, छाता ले लो। छाते वाला, मेरा ऐसा है छाता जो सबके मन को है भाता। तभी रतन उस छाते वाले को बुलाता है। अरे छाते वाले भाई इधर आओ तो। जी बोलिए, कौन सा छाता दूं? अरे भाई कोई छाता वाता नहीं चाहिए। अच्छा आपको छाता नहीं चाहिए? अरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले कभी तुमको इस गांव में देखा नहीं, बाहर गांव से आए हो क्या? रोजी रोटी के लिए तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता ही है। अच्छा भाई छाता तो तुम अच्छे लाए हो, दिखा दो। चलो ठीक है भाई, एक छाता मैं खरीद लेता हूँ। ठीक कहा बिरजू भाई, वैसे भी सस्ती है और मजबूत भी दिख रही हैं। मैं भी एक ले लेता हूँ। इस छाते को यहीं रख देता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब बिरजू सो जाता है तो उस छाते से एक शैतान बाहर आता है। उठो उठो। कौन कमबख्त मुझे जगा रहा है? बिरजू जैसे उठकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मेरा बाप, यह तो भूत है। अरे मर गया रे, ये भूत कहाँ से आ गया? तुमने ही तो मुझे अपने घर में बुलाया है। अरे मैं क्यों तुम्हें बुलाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। अरे मूर्ख, मैं इस छाते से बाहर आया हूँ। भूत बिरजू को मार देता है। मेरे साथी ने लगता है काम कर दिया होगा, इसलिए मुझे ज्यादा शक्ति महसूस हो रही है। भूत ने रतन को भी मौत के घाट उतार दिया। बिरजू और रतन के अचानक मौत से पूरे गांव में डर का माहौल
हो जाता है, सभी लोग डर जाते हैं। अरे छाता लेना तो भूल ही गया। देखता हूँ अगर कोई छाते वाला मिल जाए। छाते वाला, छाता ले लो। अरे भाई कैसे दे रहे हो छाता? अरे आप छाता लीजिए, जितने भी पैसे दोगे मैं ले लूंगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर एक दे दो। मदन छाता लेकर अपनी घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे वाह, छाता तो बहुत अच्छा लाए हैं। हाँ छाता तो सचमुच में अच्छा है। कितनी में खरीदी है? अरे छाते वाला अजीब था, बोला जितने पैसे भी दोगे उतना ही मैं ले लूंगा। ये तो कमाल हो गया, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इतनी महंगाई में कौन ऐसा करता है? तभी छाते से भूत बाहर आता है। अरे मर गई रे। अरे बाप रे, अब तुम लोग को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। मैं ही हूँ जो लोगों को मार रहा है। जो भी मेरे साथी से छाता खरीदता है मैं उसे मुक्त कर देता हूँ इस जिंदगी से। क्या मतलब वो छाता बेचने वाला भी एक भूत है। भूत की सारी बातें एक गांव वाला सुन लेता है। और वो गांव के सरपंच को सारी बात बताता है। अरे शैतान, छोड़ दो इन लोगों को, नहीं तो ये छाता जला दूंगा। नहीं नहीं, ये छाता मत जलाना। तुम लोगों को क्यों मारते हो? मैं जितने लोगों को मारता हूँ उतना ही मेरे और मेरे दोस्त की शक्ति बढ़ती है। अभी तुम्हारी शक्ति बढ़ाता हूँ। सरपंच जी छाते को जला देते हैं। नहीं, जैसे छाता जलने लगता है भूत में भी आग लग जाती है और उसका साथी भूतिया छाते वाला भी जलने लगता है। वो भूतिया छाते वाला भी गांव वाले के सामने आ जाता है। अरे छोड़ दो हम दोनों को, छाते की आग को बुझा दो, छोड़ दो। दोनों शैतान का अंत हो जाता है।